हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ये है मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए मॉर्निंग की सारी मैंने तैयारी की हुई है। अभी जन्माष्टमी आज, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारियाँ ऑलरेडी 2-1 दिन पहले से ही करके रखी थी। मतलब ये सब तो ऑफ कोर्स अभी लाके यहाँ पे रखा है, बट सामान लाना, क्योंकि बहुत सारा सामान लाना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन एडवांस। तो ये सब मैंने किया हुआ था। तो अब जो है ना, ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी मैंने लड्डू गोपाल को सबसे पहले जगाया, उनको पानी पिलाया एंड देन उन्हें मंदिर में बिठाया। फिर उसके बाद ये सारी मैंने तैयारियां की हुई थी, और उसके बाद मैंने जो है ना भगवान को स्नान कराना शुरू करा। पहले सबसे पहले माता रानी को स्नान करा के तैयार किया। उसके बाद ये देखिए मेरे पास राधा कृष्ण जी का युगल सरकार भी है, तो उनको, लड्डू गोपाल जी को और अपनी राधा रानी को, और ये मेरे शालिग्राम भगवान जी है। ये शालिग्राम भगवान जी ना, ये मैं लेके आई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी, सांदीपनि वन से। हाँ जी, तो मैं ये वहाँ से लेके आई थी। तो इनको भी मैं बहुत अच्छे से मतलब स्नान कराती हूँ, डेली वस्त्र वगैरह करती हूँ। ठीक है, तो ये मैं स्नान करा के सबसे पहले पंचामृत स्नान कराया था मैंने। तो पंचामृत स्नान में सबसे पहले जल देते हैं, फिर दूध, एंड देन उसके बाद दही, फिर उसके बाद घी, एंड देन फिर शहद से स्नान करवाते हैं, एंड देन लास्ट में मीठा पानी से या शुगर से। शुगर तो ऐसे बॉडी पे स्टिक हो जाएगी, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको मीठा पानी बना के और फिर उसके बाद जो है स्नान कराती हूँ। तो ये मैंने पंचामृत से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को और शालिग्राम भगवान जी को स्नान करवाया अच्छे से। और फिर ये जो ये जो पंचामृत होता है ना, मतलब ये पंचामृत नहीं हुआ, ये चरणामृत हुआ। पंचामृत तो जो होता है हम प्रसाद के लिए अलग से निकाल के रखते हैं, वो पंचामृत होता है, बट क्योंकि इसमें हमने स्नान करवाया भगवान को, तो ये चरणामृत है। तो ये अब रख दूँगी मैं। और ये देखिए मैंने अच्छे से श्रृंगार कर दिया अपनी किशोरी का, अपने कन्हैया का। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऑफकोर्स वो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम लगता है श्रृंगार होने में, तो इसलिए। तो ये मेरी राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, नज़र ही नहीं हट रही थी। और उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ा भोग लगा के अपने ये आरती की तैयारी कर दी। इस बार आज क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल था, तो आई थॉट कि मैं अच्छे से प्रॉपर आरती करूँ। तो मैंने पूरा प्रोसेस देखा। तो उसमें आरती जब हम करते हैं, मंगला आरती बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धूप से आरती करते हैं, देन दीप से आरती करते हैं, फिर हम शंख से आरती करते हैं। ये शंख क्योंकि स्नान वाला था, तो मैंने इससे नहीं करा। ये हमारा पूजा का शंख है, तो इससे हम आरती करते हैं। तो इससे फिर उसके बाद वस्त्र से आरती होती है। वस्त्र से आरती करने के बाद हम चामर आती है, जैसे हमने गुरुद्वारों में भी हम देखते हैं ना, जिससे हवा करते हैं, उससे भी, सॉरी, चामर से पहले फ्लावर से आरती करते हैं, एंड देन फ्लावर के बाद आता है ये चामर करम्बर। ठीक है, इससे हम ऐसे हवा करते हैं भगवान जी को, बेसिकली इसे आरती का ही फॉर्म होता है ये। और उसके बाद लास्ट में ये मोर पंख, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा ये प्रिय है, तो फिर हम इससे आरती करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर कोई मंगला आरती करना चाहे या बहुत मतलब अच्छे से प्रॉपर आरती करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और देखिए छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए भाई 56 तो इसके भोग बाद सब करने के बन बाद रहा मैं है। किचन में लग गई थी, तैयारी क्योंकि हो आज मैंने चुकी है। 56 भोग लगाने का निश्चय किया था। सो ऑफकोर्स मुझे मॉर्निंग से ही लगना था, वरना तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये सारी तैयारियाँ, किचन बिल्कुल, मतलब एक्चुअल में यू कैन से कि हाँ 56 भोग बन रहा है। ये पंजीरी बना दी धनिया की, ये खीर, एंड ये मालपुआ बनाने के लिए आटा तैयार किया हुआ है ना, बेसन, मतलब मालपुआ ना, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं इसको ट्राई कर रही थी बनाने के लिए, तो मतलब इट वॉज नॉट सो ग्रेट, बट ठीक है। आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो बहुत अच्छे से और बन जाएगा। बाकी बहुत बेकार भी नहीं बना, भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया और अच्छे से बना। और ये बाटी मैंने बनाई थी। ये सब ना एक्चुअली 56 भोग की पूरा एक लिस्ट होती है, सो अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं जो जो होता है। तो ये बाटी वगैरह सब उसमें था। ठीक है, तो ये बाटी, क्योंकि बाटी का वैसे एक अलग से स्टोव आता है, बट आई डोंट हैव दैट स्टोव। तो मैंने क्या करा, अपना एक कढ़ाई होती है ना लोहे की, उसी पे ये मेरे पास नेट वाला ये था, जिस पर रोटी वगैरह सेकते हैं। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया, इससे बहुत अच्छे से बाटी बन गई। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको ना फ्राई वगैरह करके प्लेन छाछ, मसाला छाछ, ठंडाई, शरबत एंड रायता। और ये जब ऑलमोस्ट काम हो गया था 56 भोग का, तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशंस की, वॉट एवर आई कुड मैनेज उतना मैंने किया।
ये जो है ना प्रॉपर मैंने टेबल लगाई और उस पर एक रेड कलर का कपड़ा बिछा के, अष्ट सखियाँ हैं मेरे पास, तो बीच में मैंने झूला लगा के एंड देन साइड में अष्ट सखियों को बैठाया, अपनी राधा रानी को बैठाया। और ये लड्डू जी देखिए कितने मज़े से झूला झूल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ये छोटा सा फ़ैन मैं अभी चांदनी चौक गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए ना सही रहता है और बहुत अच्छा है। ये लाइट भी इसमें जलती है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फ़ैन। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसे कॉन्टीन्यूसली विल हैव टू पुट इट ऑन चार्जिंग प्लग, तभी ये चलेगा, अदरवाइज़ तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है चलने में ना, मतलब बिना चार्जिंग के नहीं चलेगा, 5 मिनट में बंद हो जाता है। तो ये था। तो ये बाकी जो भी टॉयज़ थे मेरे पास वो सब टॉयज़ मैंने रख दिए भगवान के पास। ठीक है, ये देखिए क्लोज़अप लुक देखिए मेरे कृष्णा जी का। ये हेयर मैंने इनके लिए अभी नए लाए थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये इसमें, मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था अपने आप ही इनका ना। और राधा रानी भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ही नहीं हट रही। तो अभी आ जाते हैं हम 56 भोग पे। ये मैंने सब रेडी करके लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। ये सारी डिशेस है ना, ये सब 56 भोग में थी, जो कि मैंने जो है ना मतलब सब करी। इसमें से आधी कुछ बनाई है, कुछ बाहर मार्केट से आई, जैसे स्वीट्स वगैरह हैं वो बाहर मार्केट से आई हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर स्वीट्स भी अगर घर में ही बनाते तो फिर तो वो 2-3 दिन पहले से बनाना पड़ता है। और ये देखिए मंदिर का आपको दिखा देती हूँ। ये मंदिर में के ऊपर ये मैंने पहले ही, अभी लड्डू गोपाल जी का बर्थडे था ऑन 26 अगस्त, तो तभी मैंने डेकोरेशन कर दी थी। तो वही डेकोरेशन अभी भी मतलब मैंने हटाई नहीं थी, क्योंकि जन्माष्टमी वाज अप्रोचिंग, तो मैंने कहा ठीक है उसी से हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया था बस। सबसे ऊपर माखन मिश्री इसलिए रखा बिकॉज फेवरेट है लड्डू जी का। तो माखन मिश्री जो जो मतलब जैसे मैंने जो है वैसे मैंने अरेंज करके भोग को रख दिया सारा लगा के। और इसके बाद ना ये एक फ्लावर में लोटस फ्लावर, क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है, तो वो भी मैं लेके आई थी, तो वो भी मैंने अपने ठाकुर जी को रख दिया उनके पास। ठीक है, और उसके साथ मैंने सोचा एक अच्छे से भगवान की वीडियो भी ले लेती हूँ। फिर इसके ये सब होने के बाद सब ने जिसका पास उनका खाना खाया, देन उसके बाद हमने केक कटिंग करी लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखिए बाकी सब लड्डू गोपाल आ गए हैं, तो हमने अच्छे से सभी लड्डू गोपाल साथ में बैठे थे, राधा रानी, तो बहुत अच्छे से हमने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हम ना भगवान जी को, सभी भगवान जी को फूलों से स्नान करवा रहे हैं। एक्चुअली फूलों से जब स्नान कराते हैं तो कोई एक गाना भी बोलते हैं, वो आई डोंट नो क्या है, तो हम ऐसे बस फूलों की वर्षा होगी ऐसे करके हमने थोड़ा बहुत करके भगवान के फूलों की वर्षा की। और उसके बाद बस ये सभी लड्डू गोपाल का थोड़ी थोड़ी सी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो आई थॉट कि सबको कैप्चर कर लूँ, इनकी सबकी ब्यूटीज़ को। वैसे तो गॉड को ऑफ कोर्स कैप्चर करना हमारे ह्यूमन लेवल के बस की बात नहीं है, बट ठीक है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आप और क्लोजअप से देख सकते हैं। अब सभी लड्डू गोपाल जब चले गए थे ना, ये उसके बाद का है, क्योंकि 12 बजे तक तो नहीं रुक सकते थे, तो उसके बाद तो क्योंकि पहले हमने जन्माष्टमी सब हो गया था, बस 12 बजे के बाद एक बार आरती करनी है अभिषेक करवा के, तो इसीलिए अभी आपको मैं दिखा देती हूँ क्लोजर पे। झूला है जिसमें मैंने राधा जी को और कान्हा जी को दोनों को बैठा दिया। अभी रात के स्नान की तैयारी मैंने कर दी, पंचामृत, इसमें केसर का पानी भी मैंने लिया है, ये लाइट ड्रेसेस लिए हैं क्योंकि नाइट का टाइम है, नारियल पानी लिया है जिससे मैं स्नान करवाऊँगी भगवान को, है ना। और इसके बाद और भी जो है ना मैंने रखा है। तो अब ये देखिए स्नान स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैंने वाटर से स्नान करवाया, उसके बाद पंचामृत से दोबारा स्नान करवाया नाइट में, जिसमें सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले मिल्क हम भगवान को स्नान कराते हैं मिल्क से, देन टेक दही, फिर दही से स्नान करवाते हैं। और ये ना करवाने के बाद अच्छे से हम मलते भी हैं, मतलब भगवान को अच्छे से मालिश करते हैं एक तरीके से। बट क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उतना तो मैंने थोड़ा बीच बीच में रोक रोक के मैं कर रही थी। तो उसके बाद फिर घी से स्नान हम करवाते हैं। ठीक है, घी से स्नान कराने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि है अपना हनी से हम अच्छे से फिर भगवान को स्नान करवाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं जो भगवान के ऊपर हनी हम पोर कर रहे हैं ऊपर से। तो और इसके बाद जो है ना अपना मैंने मीठे पानी से, ये इसमें ना खांड है, एक्चुअली खांड में मैंने मीठा पानी बनाया, तो इसलिए इसको आपको कब ब्लैक लग रहा होगा, ब्राउन लग रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने केसर जल से स्नान करवा दिया। केसर लास्ट में मुझे याद है कि मुझे संग से स्नान करवाना था, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया, तो मैंने लास्ट में केसर युक्त
जो पानी था उसको शंख में दिया और उससे स्नान करा। देखिए केसर डलते ही कितना अच्छा सुंदर चरणामृत का कलर आ गया। फिर मैंने ये मेवे की माला पहनाई अपने ठाकुर जी को और अपनी ठाकुराइन को। ये मैंने पूरा प्रोसेस ना एक्चुअली सीखा था, मुझे भी नहीं आता। हम सब मतलब बच्चे ये सीखते ही रहते हैं और अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं। तो इसमें फिर ये ना एक इसमें ये सहस्त्र धारा स्नान हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, छन्नी में फ्रूट्स रख के और फिर ऊपर से हम जल पोर करते हैं और कृष्णा जी पे वो गिरता है, तो उसे कहते हैं सहस्त्र धारा स्नान। तो ये देखिए मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मतलब कैमरा भी पकड़ा और वो नहीं हो पा रहा था, बट स्टिल जितना भी हाफ कटेड आपके पास आया वो अब देख लीजिए। तो इसमें ऊपर से हम स्नान कराते हैं, ऊपर से जल पोर करते हैं, इसे सहस्त्रधारा स्नान बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे से आपने इस्कॉन में इसे देखा होगा कराते हुए, ठीक है। तो ये फिर कराते हैं। देन इसके बाद मैंने फिर ये नारियल पानी से स्नान करवाया। नारियल पानी ये सब जो है ना बाद में मिलके पूरा चरणामृत बन जाता है और प्रसाद में बढ़ जाता है, या आप पी सकते हो। और फिर ये सब होने के बाद लास्ट में मैंने इन्हें थोड़ा वाटर से स्नान करवाया और फिर उसके बाद लास्ट में फूलों का स्नान हम एक बार उनको करवाएंगे, क्योंकि ये सारा पानी वगैरह सब हटा के और फिर इसके बाद ये जो है ना फूलों से स्नान। देखिए कितने सुंदर लगे हैं, वो होते हैं ना फूलों में सज रहे, मेरे वृंदावन भी आ रही है, वही वाली फीलिंग आ रही है। तो फूलों से प्रॉपर हमने फिर इनको ये स्नान करवाया। और ये सब होने के बाद, क्योंकि नाइट थी, ये 12 बजे के बाद सारा मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, तो उसके बाद मैंने दोबारा से अगेन वही सेम प्रोसेस से आरती की चावल वाली, जो कि हमने एक बार इवनिंग में 8 o'clock के अराउंड भी की थी। सब लोगों ने मिलकर भी वो प्रोसेस किया था आरती का सेम। तो जन्माष्टमी पे तीनों टाइम आरती जो है ना सेम वैसी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना राधा रानी जी फ्लावर्स में बैठे हुए। ये अब इनको अच्छे से टॉवल ड्राई करके फिर मैंने इनको जो है ना ड्रेस चेंज करवाई। बहुत लाइट कपड़े, नाइट में हालांकि बहुत अच्छे से श्रृंगार भी करते हैं, मंदिर में होते हैं तो, बट क्योंकि घर पे हैं लड्डू गोपाल को सुलाना था इसके बाद, तो मैंने लाइट जंपसूट में नए लेके आई थी इनके लिए, तो वही मैंने पहना है नाइट सूट, सॉरी। तो वो उसके बाद ये नाइट सूट पहना के और देन उसके बाद जो है ना मैंने दोनों को मंदिर में अच्छे से बिठाया, इत्र वित्र लगाया और उसके बाद दोनों की अच्छे से आरती वगैरह की, तिलक लगा के पूजा वगैरह की। और फिर थोड़ी देर बाद जब तक दीपक जल रहा था तब तक मैंने भगवान को मंदिर में बैठे रहने दिया। उसके बाद फिर जो है ना मैंने जब दीपक शांत हो गया था तो मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी को, राधा जी को पानी पिलाया और सुला दिया। दूध वगैरह मैंने अभी पिलाया था ऑफकोर्स 12 बजे के बाद स्नान वगैरह करने के बाद। पान था और एक दूध था, क्योंकि पहले ही मैं 56 भोग का प्रसाद लगा चुकी थी, तो बाद में रात में बहुत हैवी नहीं किया, सिर्फ पान का और दूध का मैंने भोग लगाया था। तो ये देखिए दोबारा से हमने फिर वही आरती धूप से, फिर दीप से, फिर अपना शंख से, वस्त्र से, फ्लावर से, चामर से एंड देन मोर से, ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया। तो ये था जन्माष्टमी का पूरा दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक